नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स से लेकर 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 1 मई 2021 को जारी किए हैं, जिससे कई कंप्लायंस की डेट्स एक्सटेंड कर दी है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न है फॉर्म GSTR 3B रिटर्न, क्योंकि इसी के द्वारा टैक्स भरा जाता है। तो क्या GSTR 3B की ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन दिया है? तो उसका आंसर है नहीं। डायरेक्टली GSTR 3B की ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बेनिफिट दिया गया है। सबसे पहले, यदि डिलेड रिटर्न फाइल होता है GSTR 3B, तो एक तो इंटरेस्ट भरने की जिम्मेदारी आती है और एक लेट फीस भरने की जिम्मेदारी आती है। इन दोनों ही चीजों में रियायत दी गई है। सबसे पहले इंटरेस्ट का रियायत देख लेते हैं। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए सेक्शन 50 के अंतर्गत इंटरेस्ट भरने की जिम्मेदारी होती है। वो 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार मार्च और अप्रैल 2021 के जो भी पेमेंट करने हैं, उसमें जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, वह यदि शुरुआत के 15 दिन पेमेंट में डिले करते हैं तो केवल 9% इंटरेस्ट देना होगा, और उसके बाद में जो रेगुलर 18% इंटरेस्ट है वह उन्हें भरना होगा। तो इस प्रकार से शुरुआत के 15 दिन में इंटरेस्ट में 9% का कंसेशन या रियायत दे दी गई है। नेक्स्ट है, जो टैक्स पेयर्स सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 में कवर्ड हैं, लेकिन उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अर्थात जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत के 15 दिनों के डिले के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं भरना है, संपूर्ण एग्जम्पशन दे दिया है। उसके बाद के 15 दिन के लिए केवल 9% इंटरेस्ट देना है और उसके बाद में 18% इंटरेस्ट देना है। जो टैक्स पेयर्स सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के प्रोविजो के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अर्थात क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट जिन लोगों का होता है, उन टैक्स पेयर्स को भी शुरुआत के 15 दिन के डिले के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है, उसके बाद के 15 दिन के लिए 9% पर इंटरेस्ट भरना है, और उसके बाद में जो रेगुलर 18% इंटरेस्ट है वह भरना है। और लास्ट में जो सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो रिटर्न भरते हैं, अर्थात जो कंपोजिशन लेवी के अंतर्गत टैक्स पेयर्स हैं और क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, उन्हें मार्च 2021 को समाप्त होने वाले क्वार्टर का रिटर्न भरते समय जो पेमेंट करने में डिले हो रहा है, तो शुरुआत के 15 दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाद के 15 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट और उसके बाद में 18% इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको 15 दिन डिले तक तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, और 16वें से 30वें दिन के लिए 9% इंटरेस्ट, बाद में रेगुलर 18%। जबकि जो 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें शुरुआत के 15 दिन में 9% इंटरेस्ट का एग्जम्पशन या रियायत दी गई है। नेक्स्ट आता है कि यदि लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें लेट फी भी लगती है पर डे के हिसाब से। उसमें भी सेक्शन 128 के अंतर्गत लेट फी में से वेवर दिया गया है। इसमें जिन टैक्स पेयर्स का पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, उनको मार्च और अप्रैल का रिटर्न फाइल करने में डिले हो तो 15 दिन के डिले की लेट फी वेव कर दी गई है। जो 5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो लेकिन मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें
मार्च और अप्रैल के रिटर्न के लिए 30 दिन तक की पेनल्टी वेव कर दी गई है डिले होने पर। और जो टैक्स पेयर्स क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की फैसिलिटी में हैं, उनका जनवरी से मार्च 2021 तक के रिटर्न में डिले हो तो 30 दिन का डिले का पेनल्टी सेक्शन 128 के अंतर्गत वेव कर दिया गया है। इस प्रकार से ये दोनों ही नोटिफिकेशन को कंबाइंड रूप में देखेंगे तो 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें शुरुआत के 15 दिन के लिए रिलैक्सेशन दिया है ताकि वह 15 दिन बाद भी रिटर्न फाइल करे तो लेट फी तो बिल्कुल नहीं लगेगी और इंटरेस्ट के पेमेंट में भी कंसेशनल 9% ही भरना पड़ेगा। जबकि 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें 30 दिन का रिलैक्सेशन मिल गया है। 30 दिन के डिले के लिए कोई लेट फी नहीं है और 30 दिन में से 15 दिन के डिले के लिए कोई इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं करना है और बाकी के 15 दिन के लिए कंसेशनल रेट पर 9% की दर से इंटरेस्ट भरना है। जो टैक्स पेयर कंपोजिशन लेवी का लाभ लेते हैं, उन्हें फॉर्म GSTR 4 के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2021 थी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फॉर्म GSTR 4 फाइल करने के लिए। अब इस ड्यू डेट को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी है, तो जो भी कंपोजिशन लेवी के टैक्स पेयर्स हैं, वे अपना फॉर्म GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। जो माल जॉब वर्क पर भेजते हैं और वहां से माल वापस आता है, उसके लिए एक क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म GST ITC 4 फाइल करना होता है। इसकी भी ड्यू डेट में एक्सटेंशन कर दिया है। फॉर्म GST ITC 04 क्वार्टर जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के लिए जो रिटर्न फाइल करना था, उसकी ड्यू डेट 25 अप्रैल 2021 थी, लेकिन अब इस ड्यू डेट को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। अप्रैल महीने का फॉर्म GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट उसे भी एक्सटेंड कर दी गई है। अभी के प्रोविजन के हिसाब से अप्रैल 2021 का फॉर्म GSTR 1 11 मई तक फाइल करना था। अब उस डेट को एक्सटेंड करके 26 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो 26 मई तक फॉर्म GSTR 1 फाइल किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें भी 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट फैसिलिटी का लाभ लेते हैं, वे टैक्स पेयर अपने इनवॉइसेस को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंतर्गत अपलोड भी कर सकते हैं। इसके भी अपलोड करने की जो डेट है, उसमें एक्सटेंशन दिया गया है। जो अप्रैल 2021 है, उसके इनवॉइसेस फर्निश करने के लिए 1 मई 2021 से 28 मई 2021 तक इनवॉइसेस की डिटेल्स अपलोड की जा सकती है। इस प्रकार यहां पर भी 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। इसके अलावा जो रूल 36 का सब रूल 4 है, जिसमें हम कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं वह दर्शाते हैं, तो जो हमारे GSTR 2A में दर्शाई हुई अमाउंट का 5% ही एक्स्ट्रा तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब यहां पर इस रिक्वायरमेंट को अप्रैल और मई 2021 के लिए क्यूम्युलेटिव तरीके से गिनना है कि अप्रैल में चाहे थोड़ी ज्यादा भी क्रेडिट ले ली हो, लेकिन अप्रैल और मई दोनों महीनों का जो टोटल है GSTR 2A में, वो हमारा अप्रैल और मई के GSTR 2 के इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने ली है, उससे एडजस्ट
होना चाहिए उसका केवल 5% ज्यादा होना चाहिए। यानी यहां पर मंथ टू मंथ नहीं देखना है, अप्रैल और मई के लिए क्यूमुलेटिव देखना है। लास्ट ईयर भी कोविड महामारी के कारण अप्रैल से लेकर अगस्त तक का क्यूमुलेटिव प्रोविजन लाया गया था और वह कैसे गणना करनी है उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया था। कोई भी नोटिस देना हो, अपील फाइल करनी हो, उनका भी जो पीरियड इस कोरोना काल में आता हो तो उसकी भी समयावधि को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 168 ए के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जो भी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन जारी करना हो या कोई सैंक्शन या अप्रूवल लेनी हो, उसका पीरियड 15 अप्रैल से 30 मई 2021 के बीच में आता हो तो वह पीरियड ऑटोमेटिकली 31 मई 2021 तक के लिए एक्सटेंड मान लिया जाएगा। इस प्रकार से यह जो 1.5 महीने का पीरियड है वह इन सभी कार्यों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन यह जो एक्सटेंशन है वह बहुत सारे जीएसटी के प्रोविजंस पर लागू नहीं पड़ता है, वह एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है। यह जो 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में जो भी टाइम लिमिट फॉल होती है उसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वह कुछ प्रोविजन पर लागू नहीं होती है। जैसे चैप्टर 4 टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, उस पर यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड है। जिस तारीख को टर्नओवर लिमिट से बढ़ जाएगा तब से वह एसएससी कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाएगा, उसके लिए 31 मई का वेट नहीं करना है। सेक्शन 25 और 27 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कैजुअल टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 31 यह इनवॉइस इश्यू करने के संबंधित है, तो इसमें जब भी सप्लाई होता है तब इनवॉइस इश्यू करना ही है, उसके लिए टाइम पीरियड 31 मई तक का एक्सटेंड नहीं हुआ है। सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देने के लिए है। सेक्शन 47 लेट फीस से रिलेटेड है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट से रिलेटेड। सेक्शन 69 अरेस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 90 पार्टनर्स की लायबिलिटी और सेक्शन 122 और 129 पेनल्टी से रिलेटेड है। सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने से संबंधित है। सेक्शन 68 इन सो फार एज ई-वे बिल इज कंसर्न, इस पीरियड में भी इनवॉइस जारी करना और ई-वे बिल इश्यू करना आवश्यक है। इसमें हम इस प्रकार का प्ली नहीं ले सकते हैं कि यह 15 अप्रैल से 31 मई तक का जो पीरियड है, 15 अप्रैल से 30 मई का पीरियड 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार जो रूल 9 है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स का, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसमें भी कोई क्वेरी इश्यू की हो, किसी का रिप्लाई दिया हो और वह कंप्लीट करने के लिए 1 मई से 31 मई के बीच में ड्यू डेट आती हो तो उसे भी बढ़ाकर 15 जून 2021 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार से रिफंड से रिलेटेड जो सेक्शन 54 है उसके अंतर्गत रिफंड रिजेक्ट करने के लिए यदि डिपार्टमेंट ने कोई सोकोज नोटिस इश्यू किया है और उस संदर्भ में ऑर्डर इश्यू करने की तारीख 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में फॉल होती है, अर्थात 60 दिन 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में आते हैं, तो वह डेट ऑटोमेटिकली 31 मई तक या जिस तारीख को रिप्लाई फाइल हुआ है उससे 15 दिन बाद तक के लिए एक्सटेंड मान ली जाएगी। इस प्रकार से यह कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने अलग अलग जो कंप्लायंस की डेट्स थी उनके अंदर एक्सटेंशन कर दिया है। एसएससीज इन एक्सटेंशन का लाभ ले सकते हैं और अभी हाल फिलहाल जो कोरोना महामारी है इसको देखते हुए पूर्ण सतर्कता बरतें, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही विनती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।